हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का और आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। शादी वादी सब अच्छे से निपट गई है और यहाँ से जाते टाइम ना बहुत अजीब सी फीलिंग रहती है, बहुत बुरा सा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे मन में एक ही सवाल आता है बार बार कि न जाने अब मैं यहाँ पे कब आऊँगी, क्योंकि मेरा आना ना 2 से 3 साल भी लग जाते हैं कभी कभी मेरे को आने में, क्योंकि बहुत दूर हूँ। 15 दिन की भी छुट्टी मेरे को कम पड़ती है, 6 दिन तो मेरा आने जाने में लग जाता है, 3 दिन आना 3 दिन जाना, तो बहुत कम हो पाता है। और बच्चों के स्कूल भी हैं, तो वही इसीलिए यहाँ से जब भी जाती हूँ ना, निकलते ही या निकलने के 1-2 दिन पहले से ही मन में एक ही क्वेश्चन आता है, अब कब आऊँगी। तो खैर जाना तो है ही, है ना। और उसके बाद हम लोग आ जाए चितई मंदिर। दिल्ली जाने से पहले मैंने सोचा मंदिर में आके मेरे को यहाँ पे घंटी चढ़ानी थी, पाठ करवाना था, तो मैंने कहा ये करवा लेती हूँ। काफ़ी टाइम से हमारा टलते जा रहा था, तो इस बार मैंने आने से हैदराबाद से आने से पहले ही ये सोच के रखी थी कि इस बार पक्का चितई जाके घंटी चढ़ा के पाठ करवा के आऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं और घंटी लगी हुई हैं। तो इन्हीं चिट्ठियों में लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं, यहाँ पे जो भी विश है वो मांगते हैं और वो पूरी होती है। उसके बाद ही यहाँ पे इतनी घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो जो इतनी घंटियाँ यहाँ पे लगी है ये इसीलिए कि लोगों ने जो मांगा उनको मिला है। फिर हमने अंदर पाठ किया, घंटी उंटी चढ़ाई। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं सिर्फ पूजा करने यहाँ पे आई थी। तो उसके बाद मैं बाहर आई, बाहर आके यहाँ पे हम लोग ने किया चाय नाश्ता। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:15। और अभी जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि ये टाइम है फरवरी का। और हमारी जो गाड़ी है, जो ड्राइवर भैया हैं वो गए हैं नीचे, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली उनको, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं उनका वेट। और यहाँ पे जो मौसम है और जो यहाँ पे इस समय फील हो रहा है ना, इस जगह में रह के वो वहीं पे खुद यहाँ पे जो जाएगा रहेगा वो फील कर सकता है। और फाइनली आ गई हमारी गाड़ी और निकल चुके हैं हम यहाँ से। अब हम आए हैं लोधिया करण स्वीट्स में, और यहाँ पे हम लोगों ने ली यहाँ से मिठाई। और जब भी यहाँ से जाते हैं ना, यहाँ से मिठाई में आते जाते दोनों टाइम लेती हूँ। और यहाँ पे रुके हम लोग, यहाँ पे हमने पकौड़ी और रायता खाया थोड़ा सा, क्योंकि वही है, वापस कब आएंगे, कब यहाँ का टेस्ट करने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ शाम के टाइम यहाँ का व्यू। ऐसे सुबह के टाइम पे तो हम लोग हमेशा ही देखते हैं, इतना एकदम 5:30-6 बजे का होगा टाइम। इस टाइम पे एकदम सूरज ढलने को है। और जैसे ही यहाँ से निकले ना, आगे हमको बहुत सारा ट्रैफिक मिला क्योंकि क्वारब पे बन रहा है नया वाला पुल, उसके वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। बहुत देर हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, यही भैया बता रहे कि हर बार बारिश में धीरे धीरे करके टूट के नीचे आती रहती है, जिसकी वजह से ये वाला रास्ता लगभग कम ही लोग यूज करते हैं, सब रानीखेत के रास्ते ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी देर हम लोग यहाँ पे रुके ना, कम से कम 1 घंटा से ऊपर यहाँ पे हम लोग थे। और अभी एकदम ही सूरज ढलने वाला है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके गाड़ियाँ अब निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, निकल चुकी है गाड़ियाँ। और अंधेरा भी होने वाला है, बस अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग पहुँचे कैंची धाम भी रुकने का था, लेकिन एकदम अंधेरा हो चुका था। ये है कैंची धाम का गेट। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, इसलिए फिर यहाँ पे नहीं रुके। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अभी पहुँच चुके हैं काठगोदाम। तो हम फिर रास्ते में कहीं नहीं रुके। इसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग सीधे गए थे गजरौला के आसपास ही हम लोग कहीं डिनर के लिए रुके। और नहीं तो इसके बाद एकदम चले गए थे। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग गजरौला। यहाँ गए हम एक बढ़िया से पंजाबी रेस्टोरेंट में। और सबकी हालत इतनी ख़राब होगी ना, इतने थक गए क्योंकि इतने दिन से शादी का फंक्शन चल रहा था, तब भी अच्छे से सोना नहीं हो रहा था। फिर मंदिर पे डायरेक्ट आना, तो सबकी हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे बेबी की तो नींद ही नहीं खुल रही, और उसको ना थोड़ी बहुत उल्टियाँ भी हो जाती हैं गाड़ी में जब भी आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना मंगाया और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है उसको, एकदम प्रॉपर जो पंजाबी जैसे गाँव वाँव का जो रहता है ना, वैसा थीम दिया हुआ। और यहाँ पे इनकी थाली इतनी बड़ी है ना,
इसमें हम आटा भी गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रखा था अचार, चटनी और सिरके वाला प्याज। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंगाया एक शाही पनीर, बूंदी का रायता, रोटी बच्चों के लिए मंगाई थी, चावल और एक आलू की सब्ज़ी हमने यहाँ पे ट्राई की। ठीक ठाक थी, ग्रेवी ठीक थी बट अंदर उतना खास नहीं था। आलू के लेयर के अंदर इन्होंने वो भरा था पनीर, नया था बट ठीक ठाक था। और यहाँ पे बेबी खेल रही थी इन लोगों के साथ में। उसके बाद यहाँ से निकले हम और फिर बाद में ना यहाँ से जब गई मैं, उसके बाद रास्ते में हाईवे पे हमारा जो बैग था छत के ऊपर वो गिर गया। एकदम से ज़्यादा स्पीड हुई और वो हाईवे पे बैग गिर गया। बहुत मतलब वो तो अच्छा हुआ मतलब कि आवाज़ आई, लेकिन हम लोग फिर भी आ गए थे, गिर गया था। और बाद में लास्ट टाइम पे तो मेरे फ़ोन की बैटरी धीरे धीरे करके फ़ोन स्विच ऑफ ही हो गया, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। और फिर मैंने इसीलिए डायरेक्ट घर आके ही वीडियो बनाई। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हमको दिल्ली में ही छोड़ना है तो हमने निकाल दिए हैं, और जो लेके जाने हैं वो लेके जाएंगे। ये काम भी अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल हमको निकलना है हैदराबाद के लिए। और आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।